कैसे आप सब लोग, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए त्रिकोणमिति जो आपकी सीरीज चल रही थी, यानी त्रिकोणमिति दूसरी क्लास है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात वाली टेबल क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं टेबल, उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चनों को समझते हैं। सारणी को नोट करने के बाद फिर आपकी जो इस सारणी पर सवाल यानी प्रश्न बनते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस सारणी को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। फिर बारी में लिखा है साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ लिखा है कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस। यहाँ देखिए लिखा है कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2। यहाँ लिखा है साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये जो मान हम लिख रहे हैं अभी हमने आपको टेबल बनाए थे, उसी टेबल से आपको देखकर लिखना है और याद भी करना है। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हर बराबर है तो 4 आएगा, ऊपर 3 प्लस 1 यानी 4/4। 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो यह हुआ आपका प्रश्न नंबर 1। चलिए दूसरा देखते हैं। यह आपका दूसरा प्रश्न है 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो, ठीक। तो इसको उसी प्रकार से लाएं। यहाँ लिखा 2 गुणे, यहाँ लिखा है tan 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक। आपको टेबल जरूर याद करनी है, बिना टेबल के आप ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, ठीक। देख कर भी लगाएंगे। 1 - tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर, ठीक। गुणा करेंगे 2 एकम 2/√3। यहाँ देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से अंडर कैंसिल तो कितना बचेगा 3। इसके बाद देखिए 2/√3 और यहाँ इसमें हम गुणा करेंगे 3 एकम 3 - 1 और बटे में 3 तो कितना आएगा 2/√3। 3 से घटाएंगे 2/3, इसका ऊपर गुणा होगा और इसका नीचे, यानी पहली चौथी दूसरी तीसरी। तो क्या लिखा है 3 का गुणा 2 में होगा, 3 कहाँ जाएंगे ऊपर, और नीचे क्या होगा √3 गुणे 2, √3 गुणे 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा 3 और नीचे बचा √3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और नीचे कितना लिखा है √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा √3। तो यह हुआ आपका सवाल नंबर 2। चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार से है कि 2 sin 30 × cos 30 का मान ज्ञात करो। तो इसे किस प्रकार से लगाएंगे, सिंपल उसी प्रकार से। देखिए 2 गुणे, यहाँ लिखा है sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। गुणे लगाएंगे, यहाँ लिखा है cos 30, cos 30 का मान कितना होता है 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो हम सिंपल कह सकते हैं 1 एकम 1 और नीचे कितना बचा 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/2। चलिए कि दिखाइए कि 2 tan स्क्वायर 60 - 6 को बाहर रखा है और कोष्टक में लिख दिया है sin स्क्वायर 45 - tan स्क्वायर 30 बराबर 5 आपको सिद्ध करना है, यानी इसका मान 5 आए इसके मान के बराबर, ठीक। इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 5। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 2 तो लिखेंगे 2, यहाँ लिखा है tan 60 और उस पर स्क्वायर है तो tan 60 का मान √3, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ 6 लिखा है, फिर कोष्टक में हम बोल सकते हैं कि sin 45 और sin 45 पर स्क्वायर है तो sin 45 कितना होता है जल्दी से बताइए। तो sin 45 होता है 1/√2 और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लगाएंगे tan 30 कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगाएंगे, ठीक। इसके बाद देखिए 2 गुणे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 - 6। यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1, लेकिन स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 और माइनस। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो हम यहाँ बोल सकते हैं 3 दूनी 6 माइनस यहाँ पर लिखा है 6 और इसको हल कर लेंगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। यहाँ सिंपल भिन्न हमने सॉल्व किया है। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखिए 6, सॉरी इस प्रकार से लिखा है 6 माइनस यहाँ लिखा है 6 लिखेंगे और कोष्टक में क्या बचेगा, जब 3 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और बटे में कितना लिखा 6, ठीक। इस 6 से 6 को काट देंगे तो कितना है 6 माइनस क्या बचेगा 1 और जब 6 से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5। यही मान हमको सिद्ध करना था, ठीक। तो यह आपका हुआ आंसर, आपको अच्छे से समझना है। देखिए एक बार फिर से हम समझाते हैं। देखिए tan 60 तो हमने tan 60 का मान रखा है, यहाँ लिखा है sin 45 तो sin 45 का मान रखा, यहाँ लिखा है tan 30 तो tan 30 का मान रखा। मतलब क्या है कि जो भी समीकरण दिया जाए
उसी में आपको मान रखने हैं सिर्फ। कौन से मान? जो त्रिकोणमितीय अनुपात अभी सारणी बनवाई थी वहीं से आपको मान देखकर यहाँ पर रखने हैं और सॉल्व करना है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन हो गए 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। फिर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है 4 इंटू लगाएंगे साइन 30। अब साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस यहाँ देखिए टेन 60 का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस सेक 45 का मान √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद देखिए 4 इंटू 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 प्लस यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, यहाँ से 4 कैंसिल तो कितना बचा 1 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना आएगा? देखिए जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 तो 5वें क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सवाल लिखा है कि साइन 30 डिग्री बटे में लिखा है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 90 प्लस साइन 0 डिग्री। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार साइन 30 कितना लिखा है? साइन 30। और साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 होता है 1/2। यहाँ लिखा है कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लाएंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस क्योंकि लिखा है माइनस। यहाँ लिखा है टेन 60 का मान होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर को जरूर लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस 3 गुणे यहाँ देखिए कॉस 90 का मान क्या होता है 0, यहाँ लिखेंगे 0 प्लस अब यहाँ देखिए लिखा है साइन 0 तो साइन 0 का मान क्या होता है 0। बिल्कुल बात सही। तो देखिए 1/2 यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 लेकिन स्क्वायर से कैंसिल तो कितना बचेगा 2, यहाँ लगाएंगे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा देखिए 0 में गुणा करेंगे 0 और वो 0 है तो इसको छोड़ देंगे। तो देखिए इस 2 का ऊपर गुणा और इस 2 का नीचे, यानी हम बोल सकते हैं 1 गुणे 2 और नीचे आएगा 2 गुणे 1 और माइनस 3 तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो हम बोल सकते हैं क्या बचेगा हमारे पास? देखिए 1 माइनस 3 यानी -2 तो -2 आएगा सवाल नंबर 6। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 45 1/√2। यहाँ लिखा है कॉट 60 का मान 1/√3 स्क्वायर लगाएंगे और बटे में जो लिखा है उसकी जगह पर उसका मान रखेंगे। तो दिखा है यहाँ लिखा है 2 गुणे साइन 30 कितना होता है 1/2 फिर गुणे यहाँ लिखा है कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 होता है √3/2। इसके बाद प्लस 1/2 गुणे यहाँ लिखा है टेन 60 √3। तो देखिए 1 का वर्ग इसको यहाँ लगाते हैं। देखिए 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना आएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ देखिए प्लस 1 का वर्ग 1 लेकिन स्क्वायर से √ कैंसिल तो आएगा 2। यहाँ देखिए -4 गुणे 1 का वर्ग 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो नीचे कितना है 3। इसी प्रकार से नीचे देखिए 2 से 2 कैंसिल तो √3/2 यहाँ लगाएंगे प्लस √3/2। देखिए तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4 एकम 4/3 और नीचे क्या आएगा देखिए √3 प्लस √3 और नीचे कितना आएगा सिर्फ 2। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 2 3 इसका एलसीएम कितना आएगा 12। तो कितना है 1 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 2 का भाग 6 और -4 गुणे 4। इतना करने के बाद इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2/√3 और नीचे आएगा 2। ठीक, ये स्टेप यहाँ से आपकी। ठीक, इसके बाद आपको इधर आना है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे 3 एकम 3 प्लस 6 एकम 6 और माइनस लगाएंगे 4 चौको 16 और नीचे लिखेंगे 12/2 √3/2। तो देखिए 6 3 9 से 16 जाएंगे -7 और नीचे कितना लिखा है 12/2 √3/2। ये ऊपर गुणा होगा और इसका नीचे, यानी हम बोल सकते हैं -7 गुणे 2 और कितना होगा 12 गुणे 2 √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -7/12 √3।
तो यह आपका आया आंसर सवाल नंबर 7। देखिए किस प्रकार से हमने लगाया, जहाँ पर जिस प्रकार से जो मान रखे हमने उसका वहीं पर मान रखा। देखिए इस स्टेप के बाद हमने यहाँ पर लगाया, इस स्टेप के बाद यहाँ लगाया और इसके बाद यहाँ, और फिर आपका ये और ये आपका हुआ फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 बराबर 2 tan 30 अपॉन में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इस दोनों का मान कैसा आना चाहिए, बराबर। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो 2 गुणे यहाँ लिखा है tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ लिखा है 1 तो 1 लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस tan 30 कितना होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे, ठीक। इसको इसी प्रकार से लिखेंगे √3/2। यहाँ देखिए 2 एकम 2/√3। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा नीचे 3। देखिए इसी स्टेप को हम यहाँ लिख रहे हैं 2/√3, और यहाँ देखिए 3 एकम 3 और 1 4/3। इसका इधर गुणा और इसका नीचे, तो यहाँ लिखा है √3/2 बराबर में कितना आया 2 गुणे 3। देखिए 2 में गुणा कितने का 3 का, और नीचे √3 में गुणे कितने का तो 4 का। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 3/2 √3। 3 ऊपर और 2 √3 नीचे, तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और नीचे क्या लिखा है 2 √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इधर क्या बचा है, इधर हमारा √3/2, और इधर सिर्फ कितना बचा, यह √3/2। तो यही आपको सिद्ध करना था कि दिखाइए ये दोनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। कितना होता है 1/2। यहाँ लिखा है साइन 60, वो कितना होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस, और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। तो देखिए 1 का वर्ग 1, लेकिन 2 का वर्ग कितना आएगा 4। यहाँ लगाएंगे, ये कट जाएगा 3, लेकिन ये स्क्वायर इसका जरूर रहेगा, ठीक। इतना याद रखना, क्योंकि बच्चे यहाँ काट देते हैं, बचा 3/2, 3/2 लिख दे, आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये स्क्वायर इसके लिए और स्क्वायर इसके भी लिए है। स्क्वायर से इसका अंडर कट गया, तो इसका 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और बराबर में कितना है 1/2। तो यहाँ देखिए हर बराबर है, तो 1 - 3 और -1/2। 3 से इसको घटाएंगे तो -2/4 = -1/2। इसको काट देंगे तो कितना आएगा माइनस के 1/2 बराबर -1/2। ये आपस में कैसे हो गए, बराबर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 10। नंबर 10 उसी प्रकार से सवाल नंबर 10 भी है कि जो tan 60 का मान आना चाहिए वही इधर भी आना चाहिए सॉल्व करके, वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। तो tan 60 का मान कितना होता है tan 60 होता है √3। यहाँ देखिए लिखेंगे 2 tan 30, tan 30 होता है 1/√3। यहाँ देखिए 1 - tan 30 कितना होता है 1/√3। स्क्वायर लगाएंगे, और इस स्टेप को हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 2 एकम 2/√3। यहाँ देखिए 1 - 1 का वर्ग 1, लेकिन स्क्वायर से अंडर कैंसिल, ठीक। तो इसको यहीं पर इसी प्रकार लिखते हैं √3, और बराबर कितना है 2/√3। यहाँ देखिए 3 एकम 3, और 3 से जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2/3। इसका ऊपर गुणा और इसका नीचे, तो हम बोल सकते हैं √3 बराबर 2 गुणे कितना 3, और नीचे क्या आएगा √3 गुणे 2। ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो √3 बराबर कितना आया 3/√3। लेकिन हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और नीचे कितना लिखा है √3। इससे इसको काट देंगे तो इधर √3 और इधर सिर्फ कितना बचा √3। तो ये दोनों आपस में कैसे आए, बराबर, ठीक। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। उसी प्रकार से सवाल नंबर 11 क्या दिया गया कि दिखाइए कि cos 30 बराबर, और रूट के अंदर दिया गया 1 + cos 60/2। तो इन दोनों का मान कैसा आना चाहिए, बराबर। तो आप समझ गए होंगे कि cos 30 का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे cos 30 का मान होता है √3/2, बराबर लिखेंगे। यहाँ लिखा है 1 + cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, इस पूरे के बटे में 2 है, ठीक। तो √3/2 बराबर लिखेंगे। रूट के अंदर देखिए 2 एकम 2, इसका इधर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2, और पूरे बटे कितना है 2। इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो √3/2 बराबर क्या आएगा, देखिए 3 ऐसे ही रहेंगे, लेकिन 2 का इधर में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो हम बोल सकते हैं √3/2। √3 किसी का वर्गमूल नहीं, लेकिन ये यहाँ पर √4 कितने का 2 का, तो 2 उससे बाहर आएंगे तो कितना आएगा √3/2 बराबर √3/2। ये भी आपस में कैसे हैं,
बराबर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन क्या लिखा है आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इस कोशिश करिएगा इसका आंसर कितना आएगा। एक बार आप ज़रूर अपनी कॉपी पर इसको 2 से घटाएं 1/2 और इस 2 का ऊपर होगा गुणा, यानी 2/1 तो हम बोल सकते हैं 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 2। एक बार मिलाइएगा। आंसर किया गया है कि यदि a बराबर 30 तो दिखाइए कि 3 cos 3a बराबर है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यह आपको बराबर प्रूव करना है। अगर बराबर प्रूव नहीं किया तो आपको पड़ेंगे 2 हाथ। तो इसको बराबर करिएगा। अगर आपने बराबर नहीं किया तो बेटा समझ लीजिएगा, तो इसको आपको करना है बराबर। देखिए a बराबर कितना दिया है 30, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम कितना पटक देंगे 30 पटक देंगे। कितना सर 30, a की जगह कितना 30, 3 और a की जगह 30। इतना काम आपका बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए cos 30 दिया कितना होता है 90 बराबर cos, यहाँ पर तो सीधे मानिए 4 इंटू cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2। क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे 3 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2। यहाँ तक आपको समझ में आया। cos 0 का मान सर 0, 4 इंटू, देखिए जब भी अंडर रूट इस प्रकार से लिखा √3 यानी अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो उसकी पावर 3 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 3√3। ठीक, तो इसको भी हम लिखेंगे 3√3। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 3√3, 3 और बटे 2, 4 दूनी 8। तो 0 बराबर √3 बटा में कितना बड़ा 2, यहाँ 3 था, माइनस 3 √3/2। ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे तो 0 बराबर 0। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 13 तक बताए हैं। इसके आगे के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।